तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड एज न्यूट्रल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो न्यूट्रल है, केमिकली न्यूट्रल है। उनके फंक्शंस क्या है, जैसे हमने अभी चर्चा की कि एनर्जी प्रोवाइड करना और डीएनए और आरएनए बनाना। सो डीएनए और आरएनए बनाने का काम भी कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा है आजकल? नो कार्ब और लो कार्ब डाइट कौन कौन फॉलो कर रहा है? तो ये बात समझ लो भाई, डीएनए और आरएनए के लिए भी ये जरूरी है। तो कितने कैलोरीज देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट? हमने अभी बात की थी, बताओ जल्दी। 5, नॉट 5, 4। So 1 gram of carbohydrate gives 4 you 4 calories. calories. Super. 4 calories. Yes. तो इसका अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन मेनली होता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो एक्चुअली इसमें मोनोसैकेराइड्स माने 1 मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड्स माने 2 मॉलिक्यूल, पॉलीसैकेराइड्स माने मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स। इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है देखो। द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज एज शोन बिलो। तो एक मोनोसैकेराइड पे उसका पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, बाद में टू एसिटिल को एंजाइम ए, उसको कहते हैं एसिटिल को ए। बाद में वो जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल में, यानी क्रेब्स साइकिल में। उसके बाद में वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें उसमें से मिलता है एटीपी। सो इसके सोर्सेस क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे कहां से? सोर्सेस मिलेंगे, हमें ये मिलेगा प्लांट्स में से, हाँ, प्लांट्स एंड ग्रेन्स। सो वी विल टॉक अबाउट द एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, AMDR। AMDR. द एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज माने किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो एक्सेप्टेबल रेंज है, कि मान के चलो यदि हम 100% खाना खा रहे हैं, उसमें से कितना परसेंट हमें कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्टेबल है, उसमें से कितना हम कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, उस परसेंटेज को बोलते हैं द एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। वो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना है? 45% to 65% is AMDR for carbohydrates. Next we'll talk about fats, oligons. तो फैट्स का हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर ऑयली टू टच एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। वो टच करेंगे तो ऑयली होते हैं और पानी में डिजॉल्व नहीं होते, पानी में इनसोल्यूबल है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैट्स कहते हैं। उसका फंक्शन क्या है? फैट्स के फंक्शंस देखेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करना। कितने एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट? 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी देगा? 9 calories. सुपर, 9 कैलोरीज। अभी हम देखेंगे उसका और उसके और भी फंक्शंस क्या है। जैसे मेम्ब्रेन्स हमने देखा ना, सेल में, सेल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, आवरण जो होता है, उसका क्या कहेंगे? पेशी भित्तिका। पेशी भित्तिका। पेशी भित्तिका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेशी भित्तिका जो है वो फैट से बने होते हैं। हार्मोन को रेगुलेट करने का काम भी फैट्स करते हैं। तो फैट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस और हाइड्रोजनेटेड। सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और हायड्रोजनेटेड फॅट्स. रूम टेम्परेचरला जे फॅट्स लिक्विड फॉर्म मध्ये असतात ते अनसॅच्युरेटेड, रूम टेम्परेचरला जे फॅट्स सॉलिड किंवा सेमी सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात ते सॅच्युरेटेड फॅट्स. आता ट्रान्स आणि हायड्रोजनेटेड फॅट्स हे ऍक्च्युली खूप प्रोसेस केलेले फॅट्स असतात. असं म्हणतात की दोज आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. त्यानंतर एसेन्शियल फॅटी ऍसिड्स आर ओमेगा 3 and omega 6 which body cannot make, so we have to get them from the food we eat. Okay, as we said, 1 gram of fat will give you 9 calories. आता आपण मेटाबॉलिझम बघू. लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इन एडिपोज टिश्यूज. लिपिड्सचं रूपांतर एडिपोज टिश्यू मध्ये होतं आणि फॅटी ऍसिड्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड सेल्स. मग एकदा ते ब्लड सेल्स मध्ये गेल्यानंतर काय होईल? एटीपी साठी त्याचं वापर होईल. मग फॅटी ऍसिड्स
taken up by cells broken down into acetyl coenzyme A. बघा, we are coming back to the metabolic pathway. मग acetyl coenzyme A चं काय होईल? ते सायट्रिक ऍसिड सायकल मध्ये जातील. सायट्रिक ऍसिड सायकल मधून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन अँड देन एटीपी. आलं लक्षात? आता त्याचा एक दुसरा पाथवे आहे. ऍसिटिल कोएन्झाइम कॅन ऑल्सो बी कन्व्हर्टेड इनटू केटोन्स बाय द लिव्हर. केटोजेनिक डाएट. Ketones released from the liver, ketones released from the liver into blood are used as energy source by other cells. म्हणजे सिंपल आहे की फॅट्स ते तुमच्या बॉडीमध्ये आहेत ते ॲडिपोज टिश्यू मध्ये ब्रेकडाऊन होणार. मग ते जे फॅटी ऍसिड झालेले तयार झाले ते म्हणजे ब्रेकडाऊन झालेले जे फॅटी ऍसिड्स आहेत ते तुमच्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये येणार आणि त्याचं रूपांतर होणार ऍसिटिल कोएन्झाइम ए मध्ये आणि त्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन होणार केटोन्स मध्ये, लिव्हर मध्ये जे होणार ते. आणि मग ते केटोन्स रिलीज केले जातील ब्लड मध्ये परत एकदा टू यूज ऍज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय अदर सेल्स. इतर सेल्स त्याला ऍज अ सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणून वापरू शकतील. म्हणजे केटोन काय झालं? एक असा फॉर्म झाला की ज्याला डायरेक्ट एनर्जीसाठी वापरला जाऊ शकेल. आलं लक्षात? दिस इज ऑल केटोजेनिक डाएट अबाउट. म्हणजे तुमच्या फॅटला ऍज अ सोर्स ऑफ फ्युअल आणणं इज केटोजेनिक डाएट. चॉप पण म्हणता येईल ना सर त्याला? आपल्या शरीरात एनर्जी नसताना एनर्जी पुरवणं. काय काय काय? आपण समजा काही खाल्लेलं नाहीये सध्या, तर एनर्जी त्याच्या थ्रू भेटती, त्याला आपण एक साठा पण म्हणू शकतो. एनर्जी रिझर्व्ह म्हणतात त्याला. हा, एनर्जी रिझर्व्ह. सॉरी. आता आपल्याला फॅट्स कशातून मिळतील? प्लांट्स, डेअरी प्रॉडक्ट्स, ऑइल्स, सी फूड आणि अदर अॅनिमल सोर्सेस. ओके. हा, तर याची ऍक्सेप्टेबल मॅक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्युशन रेंज किती आहे? व्हॉट इज AMDR फॉर फॅट्स? 20% to 35%. म्हणजे फॅट्स 20% पेक्षा जास्त नसावेत आणि 35% पेक्षा 20% पेक्षा कमी नसावेत, 35% पेक्षा जास्त नसावेत. आपण त्या फॅट्स बद्दल बोलतोय जे आपण खातो. सो इफ वी आर इटिंग 100% फूड, 20 to 35% ऑफ दॅट शुड बी फॅट्स. दॅट इज AMDR. ओके.